परमात्मा जब कुटिया से बाहर निकले, जैसा सतलोक में उनके सिर पे मुकुट है, ऐसा मुकुट आकाश से आया और ऐसे सिर पे रखा गया, और ऊपर से आकाश से फूल बरसने लगे परमात्मा के ऊपर। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी पर बैठाया, अपनी अंबारी में, साथ में रविदास जी। कबीर साहब बोले, आजा भाई मित्र तू भी। वो और रविदास जी चंवर कर रहे थे पहले। सिकंदर लोधी ने कहा, भगत जी आप तो डेली सेवा करते हो, दास को भी दे दो। तब सिकंदर लोधी ने चंवर पकड़ा, जैसे आप देखते हो पाठ के ऊपर बच्चे करते हैं। महापुरुषों पर ऐसा ये चंवर किया जाता है। चंवर का मतलब है जैसे माखी माछर बैठे उसका हलाया करें, ताकि हाथ कपड़ा मारे तो उसका लाग जाए, मर ना जाए। यानी इतनी नम्रता के कारण उसको चंवर को संत के ऊपर डुलाया जाता है। तो सिकंदर लोधी ने चंवर ले लिया, हाथी पर बैठ कर चल रहे, चारों गेट खोल दिए उस अलमारी के, जो हाथी के ऊपर एक कमरा सा बनाया करते थे। तो सारे देखें जो खाना खा रहे थे, कौन है, कबीर कौन सा है, कि वो बैठा जिस पर सिकंदर लोधी चौर करे, दिल्ली का राजा। काशी की बात है ये, कि यू है वो कबीर, ये है वो कबीर, सेठ कबीर। वो सेठा दिखा जो सुंदर मन और पैर रहे ऊपर, सेठ तो वह है ही, कंगाल तो सारा संसार है उसके सामने। तो जब वहां जाकर उतर के हाथी परते हैं, सारे मेले में घूमकर जय जयकार हो रही, जय हो कबीर की, जय हो कबीर जी की। वाह भाई, सेठ बड़े मोहन भोजन कराए, बड़े ठाट हुए, ऐसा सब जय जयकार करे, जो रोटी खा हुए गुण गावे। फिर केशव बैठा था जिस टेंट में, वहां से एक सेवादार गया और करबद्ध होकर कहा कि महाराज आपको आपका मित्र याद कर रहा है, केशव। तो सिकंदर लोधी, रविदास जी और परमात्मा उतर के हाथी से नीचे चल पड़े। जब उस टेंट में गए, टेंट को केवल सीलिंग छोड़ दी, ऊपर कर दिया उसको ऐसे। और क्या नीचे एकदम सामने देखते देखते एक सुंदर मनोहर पलंग आया, उसके ऊपर इतने सुंदर गद्दे बिछ गए, इतने बढ़िया, उसके ऊपर एक चद्दर बिछ गई जिसके हीरे मोती लाल जड़े हुए थे। उस पर बैठ के भगवान बीच में जच गए। सामने दूसरे रूप में केशव बैठा है और एक रूप में मालिक कबीर रूप में बैठे। राजा और सब प्रजा नीचे बैठकर सत्संग सुन रही है। कहते हैं परमात्मा ने 24 घंटे तक सत्संग सुनाया उन प्यारी आत्माओं को। अब देखो वो भटक रही थी, साधु संत बन रहे थे, और कारण के बनाया, और 3 दिन का सत्संग परमात्मा ने ढूंढा ठाया। लाखों वो भक्त जो डले ढो रहे थे परमात्मा के शिष्य हुए, और वो फिटे मुंह हुए जो बकवाद कर रहे थे। बोलो सतगुरुदेव।